और इसी तरह से आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट 10 साल पहले अनाउंस करे। 10 साल पहले आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स दे हैव नॉट टेकन शेप। अभी तक सिर्फ 93% उनमें काम हुआ है, अभी भी 7% उनमें काम बचा हुआ है और केंद्र सरकार ने 1 साल उनकी मियाद और बढ़ा दी है। तो अब आप ये सोच लीजिए, जो 10 साल से प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए उनकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई होगी। वो कॉस्टिंग का भार किसके ऊपर आया होगा? या तो काम कम हुआ होगा या सरकार ने अपनी डीपीआरस को चेंज करा होगा। ये सब आपको सोचने की बात है और आप इस पर खुद सोच सकते हैं। आज हमारे स्टेट बजट की बात मैं शुरू करता हूं स्टेट बजट से। सबसे पहले, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी ना इसलिए आप हंसिए। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। और ये आपने पहली बार कोरोना के टाइम पर भी 70,000 करोड़ का हमने डेफिसिट नहीं करा था, जब हमारी ओन रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30% हो गई थी। और आज की डेट में हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। टारगेट जितने हो उतनी नहीं बढ़ी, बट फिर भी 5 से 7% हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। 70,000 करोड़ का पहली बार किसी ने बजट दिया है जो डेफिसिट में बजट है। यदि आप इसको 5 साल ले लो तो ये हो जाएगा 3.5 लाख करोड़, और इन्फ्लेशन और काउंट कर लेना तो ये आपका लॉस होगा 3,75,000 करोड़। कभी सोचा था 3,75,000 करोड़ का मतलब क्या है? हर आदमी को अपनी जेब से, राजस्थान के हर आदमी को अपनी जेब से 50,000 रुपए देने पड़ेंगे इन 5 सालों में। यह हाल आपने कराया पहले बजट के अंदर। आपको वो भी बता देता हूं, मंत्री जी बैठो, आई एम इवन कमिंग टू दैट। आप भी पहले उस कैबिनेट, एक सेकेंड, उस कैबिनेट के आप भी पार्ट थे, वो भी मैं बोल रहा हूं, आप चिंता मत करो। आई एम कमिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। जब हम छोड़ के गए थे 2014 में सरकार, 13-14 एक ही बात है, 13 में जब हम छोड़ के गए थे तो 1,29,000 करोड़ का 1,29,000 करोड़ का हम लोन छोड़ के गए थे। ठीक है, आप जब छोड़ के गए उस पे 90,000 करोड़ बिजली का और जोड़ लो। एक नहीं, उसमें 90,000 करोड़ नहीं है, क्योंकि हमने 62,000 करोड़ बिजली पे उदय योजना में। एक सेकंड, उदय योजना में 62 करोड़ हमने लिया। एक सेकंड, हर बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनका बोलने का नंबर आया जब आप इसका जवाब देते हैं। सभापति जी, आप इधर से आंखें बूंद कर लो, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, फिर और अगले भी बोलना शुरू हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप बोलो, आप तो बोलो। उदय योजना में हमने 1,10,000 करोड़ की गारंटीज दी हैं। आर यू अवेयर ऑफ इट? विच इज 7.8% ऑफ द जीडीपी, दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस बजट। Those are other liabilities. You are not even aware. आप पढ़ो बजट से, आप भी वहाँ चर्चा मत वो बोल रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप तो यहाँ बताओ। जो 2018-19 में जब हमें मिली सरकार तो हमें ये 3,09,385 करोड़ का लोन छोड़ के गए थे। मतलब इनने 5 साल में 1,80,000 करोड़ तो वो लिए थे लोन, और 62,000 इनने उदय योजना में लिए थे जिसकी इनने गारंटीज दी। तो मतलब कितना हो गया? 1,80 और 62, 2,42। हमने इन 5 साल में यदि इन्फ्लेशन काउंट करते तो क्या कर दिया? 2,70,000 करोड़ ले लिया। और अब आप क्या करके जाओगे वो मैंने आपको बता दिया, 3,75,000 करोड़ करके जाओगे। तो ये बोलने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा करा। एक तरफ तो आपके पास पैसा नहीं, सरकार कहती है पैसा ही नहीं है, डेफिसिट में 70,000 करोड़ नहीं। आपने अभी क्या करा? कैप्टिव पावर प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 60 पैसे प्रति यूनिट आती थी वो आपने खत्म कर दी। और ऐसा खेल हुआ सभापति महोदय, यदि आप उस लाइन को पढ़ो, यदि मेरी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें सिर्फ 10% जमा कराओ और आउटस्टैंडिंग क्लियर। कितना बड़ा खेला करा इस सरकार ने, किसी को पता नहीं है। कितना बड़ा खेला हुआ है, किसी को पता नहीं है। मतलब पूरी
आउटस्टैंडिंग 10% में कौन सी एमनेस्टी स्कीम थी? डिड यू अनाउंस दैट एमनेस्टी स्कीम? एमनेस्टी स्कीम अनाउंस नहीं हुई और उससे पहले 10% में आपने सब, तो ये हाल करा है। तो ये तो खेला हो रहा है राजस्थान में बैठे बैठे, और बात बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी छूट दी साहब, क्या कहा कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कराओगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको हम छूट देंगे, यानी लोन डॉक्यूमेंट के अलावा हम छूट देंगे। तो मेरे को भी लगा यार ये तो बहुत बड़ी छूट होगी, अपने को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पता पड़ा लोन डॉक्यूमेंट पे तो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो 0.25% की स्टैंप ड्यूटी लगती, सभी बैंक लेंगी, उस पर कोई आपने चेंज नहीं करा। उसके अलावा जो पेपर लगते हैं, 100 रुपए का तो गारंटर का पेपर लगता है,